थंबनेल को देखकर ये मत समझना कि ये कोई पॉलिटिक्स का चैनल है। यहाँ कुछ डिबेट नहीं होने वाली, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिक्स ने पार्लियामेंट में इशू को रेज किया है। मैंने देखा कि जो यूट्यूब पे हमारे टेक चैनल है उन्होंने ये बारी बात नहीं करी, लेकिन हम ठहरे अपने आदमी, यानी कि हम अपने मन की करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिना किसी से डरे इसके बारे में बात करते हैं। डरना क्यों यार, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। और आज मैं सब बताने वाला हूँ आपको इस वाली वीडियो में कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। तो बस आपको इस वीडियो अंत तक जरूर देखना। लेकिन हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैविंग ग्रेट डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वॉचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एएपी पार्टी के एमपी मिस्टर राघव चड्ढा बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में ट्रेंडिंग चल रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक ऐसा नोटिस या मैं कहूँ एक ऐसा इशू जो कि उन्होंने रेज किया है पार्लियामेंट में, एंड शायद इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। लिटरली इससे पहले ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं किया, जबकि ये चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है। लेकिन अब जब उन्होंने हमारी आंखें खोली है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें बात की जाए और सरकार को इसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना होगा। पहले जो लोग नहीं जानते उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या हुआ। एक पॉलिटिशियन मिस्टर राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक इशू को रेज किया कि जो टेलीकॉम कंपनी हमारा रिचार्ज करती है 28 दिन का प्लान, जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली रिचार्ज करते हैं उसका, वो हम जब रिचार्ज करते हैं तो वो हम साल में 12 महीने रिचार्ज नहीं करते हैं। अगर आप 28 दिन वाला रिचार्ज करते हो तो वो आप टोटल 13 बार रिचार्ज करोगे, क्योंकि अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आएगा 336 दिन, और वहीं पे साल में होते हैं 365 दिन। तो यानी कि आपको टोटल 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है अपने फ़ोन को एक साल चलाने के लिए। और ये चीज़ राघव चड्ढा ने सबके सामने लाई। उनका ही कहना है कि हमारी बिल पेमेंट्स, सैलरी और सारे जो जितने भी बिल आते हैं वो सब कैलेंडर के हिसाब से आते हैं, यानी कि 30 दिन से। तो ये टेलीकॉम कंपनी अपनी मर्जी की मालिक क्यों है? ये हमें 28 दिन का क्यों हमें रिचार्ज दिया है, ना कि 30 दिन का? एंड ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात न्यूज़ में आई एंड ये बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में आ गई। एंड लिटरली ये बात सोचने में देती है कि हम सोचते हैं, हमारा मन कहता है कि जब भी हम 28 दिन का रिचार्ज करते हैं तो हम लिटरली एक महीने का रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो एक महीने का रिचार्ज नहीं होता है। अगर हम 28 दिन वाला रिचार्ज करते हैं तो लिटरली हमें साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है अपने फ़ोन को। क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की या नहीं की? अगर की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने अपने प्राइजेस को नहीं बढ़ाया है अभी। मतलब अगर आप उसमें देखो कांस्टेंट में, लेकिन फिर भी हम उसे 13 बार रिचार्ज कर रहे हैं, तो उनका जो बेनिफिट हो रहा है। प्लस आपने देखा होगा कि कई बार रिचार्ज महंगे होते हैं, वो अलग महंगाई हमारे ऊपर आती है। तो ईयरली जो चीज़ हमें 12 बार खर्च करना चाहिए हम उसको एक एक्स्ट्रा बार दे रहे हैं, और वो भी हमें पता नहीं होता। तो लिटरली भाई इसमें काफ़ी लोगों ने रेज करा कि ये इनलीगल है, लेकिन इसमें सच बताऊँ इनलीगल कुछ नहीं है, ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है। या फिर अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ोगी तो इसे हम कहते हैं लीगल स्कैम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हमें अवेयर नहीं करा गया था। एंड लिटरली इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, कहीं ना कहीं पारदर्शिता इसमें नहीं है, जिसके कारण हमारे कंज्यूमर जो हम लोग हैं उसको अंधेरे में रखकर ये ऐसे प्लान बनाए गए हैं। बात आती है कि इसमें होना क्या चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कहते वो सरकार करो, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूँगा, लेकिन पहले मेरा सुन लो। सबसे पहले तो सरकार को डिफॉल्ट 30 डेज में करना चाहिए, क्योंकि हमारी सैलरी 30 डेज में आती है, बिल पेमेंट हम 30 डेज में करते हैं। तो वाई नॉट टेलीकॉम बिल्स? क्योंकि एक तरह से हम ये बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं ताकि हमारे मोबाइल की सर्विस चलती रहे। तो ये 28 दिन के लिए क्यों, ये बात समझ आ रही? तो सरकार को इसे 30 दिन के लिए कंपलसरी करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, टेलीकॉम कंपनी को अपने प्राइसेस को खुले बताने होंगे। यस, यानी कि उन्होंने कंज्यूमर को अवेयर करना होगा कि प्लीज़ आप अगर 28 दिन का रिचार्ज करते हो तो आप साल में 13 दिन का रिचार्ज करोगे। यार इससे बड़े तो हम 90 दिन का रिचार्ज कर लेते, एटलीस्ट 3 महीने मिलते और हमें साल में 13 बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता, 12 बार ही करना पड़ता। हम सोचते हैं कि हम 28 दिन का रिचार्ज करके पैसा बचा रहे हैं, लेकिन उल्टा हम एक बार और पैसा दे रहे हैं। सच बताऊँ ये चीज़ तो भाई तो असमझ में आया, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे बन रही है। कि एट द एंड में यही कहूँगा, आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये सिर्फ मेरी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो टेलीकॉम बिल है वो 30 दिन हो जाए। क्योंकि हर जगह कैलेंडर के हिसाब से हमारे डेट बदलते हैं, तो फिर टेलीकॉम कंपनी में क्यों नहीं? तो प्लीज़ ये आवाज़ अब हमें उठानी पड़ेगी कि हमारा टेलीकॉम जो रिचार्ज है
उसे 30 दिन का कर दो, ना कि 28 दिन का। या तो आप 28 दिन वाले रिचार्ज को बॉयकॉट कर दो। मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली हो एंड 28 दिन वाला रिचार्ज ही आपके पड़ते में आता है। आज साल में 1 महीने का रिचार्ज एक्स्ट्रा करते हो, उसके सोच के कोशिश करना है कि आप 90 दिन वाला लो और 28 दिन वाले रिचार्ज को कैंसिल कर दो, यानी कि बॉयकॉट कर दो। बाकी इस वीडियो में नहीं, और जब तक सरकार इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आपको भी हार नहीं माननी है। बार बार कमेंट करो, बार बार वीडियो ट्रेंड लाओ एंड हमारे लिए सर है जो कि राघव चड्ढा सर है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे कुछ भी सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो देते हुए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात बता दूं, मुझे किसी ने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, ना मैं एबीवी सपोर्टर हूं। मैं जस्ट जो मैं सोचता हूं मैं उसके बारे में बात करता हूं, ना मैं यहाँ पे किसी का सपोर्टर हूं और ना किसी के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ वो सोच रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है, ना कि मैं किसी का सपोर्टर और ना कुछ। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ काम दबाव से नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं।